क्या सर? हिंदी कौन पढ़ता है सर? हिंदी तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है सर। उसको तो एक बार ऐसे पढ़ डालूंगा ना, कहानी ख़त्म हो जाएगा। अरे नहीं भाई, हिंदी। अरे हम जेई स्टूडेंट है भाई। हिंदी तो ऐसे ही लिख डालेंगे भाई, पूरे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कर दूंगा ना, हिंदी ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ भाई। हिंदी की तो मैं बैंड बजा दूंगा। लेकिन बच्चों, लास्ट में क्या होता है कि जब हिंदी का सिलेबस हमारे प्यारे प्यारे बच्चों 12th के स्टूडेंट जब देखते हैं कि पूरे 26 चैप्टर पढ़ने हैं हमें हिंदी में, और हिंदी ग्रामर में तो बहुत कम से कम 20 प्लस ही चैप्टर हैं भाई। वैसे इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है। वैसे क्लास बच्चों से पढ़ाया जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया मुहावरे ये सब पढ़ाए जाते हैं। लेकिन लेकिन हमारे हिंदी चैप्टर से जो सवाल आते हैं, हमारे हिंदी चैप्टर से जो सवाल आते हैं वो प्यारे बच्चों, आप लोग सोचते हो कि बस 1 मिनट की तो स्टोरी है, पढ़कर दे डालूंगा। लेकिन ना, बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं जिससे कि आप बहुत कंफ्यूज कर जाओगे। तो सर आप हमें ऐसा ट्रिक क्यों नहीं बता देते हैं कि जो कि 26 चैप्टर हमें ना पढ़ना पड़े, हमें बहुत कम चैप्टर पढ़ना पड़े, और जिससे हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो हिंदी है उसमें से कम तो सर 90 प्लस हमारे आ जाए। तो प्यारे बच्चों, वही वही सवाल का जवाब लेकर मैं आपके पास आया हूँ। और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो वो चैप्टर का नाम है, आपके सामने पेश हो रहा है। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, गद्य खंड। गद्य खंड में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे सवाल हर साल आते ही आते हैं। आते ही आते हैं मतलब आते हैं। इससे सवाल जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो चैप्टर छोड़ते ही नहीं है। पहला है, उसने कहा था। अब आप कहोगे सर पहला चैप्टर तो बातचीत है। अरे बच्चों, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है उसने कहा था। इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाना। अगर आप बुक से पढ़ नहीं पा रहे हो, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो कम से कम वन शॉट आप देख लो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वन शॉट भी आपको ना देखकर मैं आपको इजीली वे में एक स्टोरी बताकर आपको समझा दूं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट करना होगा कि सर प्लीज़ हमें वो चैप्टर बता दीजिए। ठीक है, दूसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। दबाव के सवाल आता है, इस पर हमेशा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर। हमारा तीसरा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इससे सवाल आते ही आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़कर जाना है जिससे आप स्कोर कर सको। एक है चैप्टर हमारा रोज। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है ओ सदा नीरा। इससे थोड़े से कम आते हैं लेकिन सवाल आते हैं। ठीक है, मैं आपको वो सारे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जिससे सवाल आते ही आते हैं और हर साल आते हैं। ठीक है, हमारा छठा चैप्टर है जूठन। इससे सवाल एकदम हर साल आते हैं। कैसे यकीन दिलाऊं बच्चों आपको। लास्ट है हमारा तिरिच। लास्ट है हमारा तिरिच। हर बार सवाल पूछा जाता है। अब जब से बिहार बोर्ड स्टार्टिंग हुआ तब से आप देख लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर बार सवाल आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा काव्य खंड। दूसरा आता है हमारा काव्य खंड। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर हमें बता दें कि इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर कौन सा है। तो पहला है आपका एक सूरदास वाला, सूरदास जी का पद, और दूसरा है सूर तुलसीदास जी का पद। ठीक है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा पुत्र वियोग। इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और सब्जेक्टिव ही बनते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा, चौथा कौन सा, उषा। इससे भी सवाल बनते ही बनते हैं। पांचवा है हमारा जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। ठीक है, छठवां है हमारा, छठा कौन सा है, अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जय हे। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो जन गण मन में जो अधिनायक है वो किनको बताया गया है। जल्दी से कमेंट में जवाब दे दो जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए सातवां है हमारा हार जीत।
तो प्यारे बच्चों हमारा 26 चैप्टर में से कुल मिलाकर होता है 14 चैप्टर, 7 चैप्टर गद्य खंड से और 7 चैप्टर काव्य खंड से। सर आपने तो इतना सारा चैप्टर बता दिया सर, क्या सर आपको मैं पहले ही बोला था सर थोड़ा कम बताओ यार, इतना सारा इंपॉर्टेंट बता दे रहे हो। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्कोर करना है तो आप प्रिपेयर करके जाओ, ये गद्य खंड प्रिपेयर करके जाओ, काव्य खंड अगर आपको प्रिपेयर नहीं करना तो ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको 80+ स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के आते हैं उसमें से हमारे 40 नंबर के डायरेक्ट आते हैं बुक से, यानी टोटल 26 चैप्टर से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बाकी 60 नंबर के आते हैं ग्रामर से, यानी कि 60 और 40 हो गए 100, यानी कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें से कि 60 क्वेश्चन होते हैं हमारे ग्रामर से और 40 क्वेश्चन होते हैं हमारे हिंदी दिगंत बुक से। तो अगर आप हिंदी दिगंत बुक से ये सब चैप्टर पढ़ लेते हो और ग्रामर कुछ पढ़ लेते हो तो आप इसमें से ऑब्जेक्टिव में से 50 में से 50 स्कोर कर लोगे। और रही बात निबंध और पत्र की, तो वो निबंध 8 नंबर के आते हैं जिस पे मैंने वीडियोस पहले बना चुका हूँ, तो आप जाकर देख लेना है कि निबंध कैसे लिखते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताया, बच्चों को काफ़ी पसंद आए, रिस्पॉन्स भी दिए कि सर आज का वीडियो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको करना होगा पत्र तो बहुत ही मोस्ट इजीली है, जो कि आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके कम से कम 80+ नंबर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना है, दबा कर पढ़ो। ये मोस्ट चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको सब्जेक्टिव हो सकता है, हो जाएगा, कर लोगे। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप ग्रामर पढ़ के संभाल ही लोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ग्रामर बहुत इजी आता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बहुत ही कॉमन आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंशन मत लियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई डोंट कॉपी PW, बाय बाय।